कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग के अंत में क्या क्या घटनाएं घटेगी, जानिए। हिंदू धर्म में कलयुग को 4 युगों में से अंतिम और सबसे कठिन माना जाता है, जो नैतिकता, सत्य और धर्म से सबसे दूर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत बहुत ही विनाशकारी और अत्याचारी होगा, और इसके बाद सत्य और धर्म के पुनर्स्थापन के लिए सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग के अंत के संकेत: नैतिक पतन, लोगों के बीच सत्य, धर्म और नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। झूठ, धोखा, पाप और लालच का बोलबाला होगा। समाज में अशांति और अराजकता बढ़ जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी आपदाओं की संख्या और तीव्रता बढ़ जाएगी। पर्यावरण असंतुलन और संसाधनों की कमी से लोग संघर्ष करने लगेंगे। मानवता का अंतः मानवता में करुणा और प्रेम खत्म हो जाएगा। परिवार टूट जाएंगे, मित्रता और विश्वास कमजोर हो जाएंगे, और समाज में हर व्यक्ति केवल अपने हित के बारे में सोचेगा। विनाशकारी युद्ध: कई शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में बड़े युद्ध होंगे, जिन्हें महाप्रलय कहा जाता है। यह विनाशकारी युद्ध पृथ्वी पर तबाही मचाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों का अंत होगा। भगवान विष्णु का अवतार: मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में होगा। वे पाप और अत्याचार को समाप्त करेंगे और धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार अश्व पर सवार होकर तलवार के साथ आएंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। सतयुग का पुनः आरंभ: जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो एक नया युग, सतयुग, फिर से आरंभ होगा। इस युग में लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे और पृथ्वी पर शांति और समृद्धि का साम्राज्य होगा। कलयुग का अंत न केवल एक भौतिक विनाश का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दुनिया एक नैतिक पुनरुद्धार और नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। नैतिक और सामाजिक पतन: कलयुग के अंत के करीब समाज में नैतिकता और धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लोग स्वार्थ, लालच, हिंसा और पाप में लिप्त हो जाएंगे। सत्य और न्याय की जगह झूठ और अन्याय का बोलबाला होगा। पारिवारिक और सामाजिक संबंध टूट जाएंगे और लोग केवल अपने निजी लाभ के लिए काम करेंगे। प्राकृतिक आपदाएं और विनाशकारी घटनाएं: प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ जाएगी। भूकंप, बाढ़, सुनामी, सूखा और अन्य पर्यावरणीय आपदाएं बढ़ेंगी, जिससे पृथ्वी के कई हिस्सों में जीवन मुश्किल हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी और मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। महायुद्ध और हिंसांत के समय विभिन्न देशों और समाजों में बड़े पैमाने पर युद्ध होंगे। ये युद्ध मानवता के विनाश का कारण बनेंगे और बड़े पैमाने पर हिंसा फैलेगी। धर्म और सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाएगा और पूरी दुनिया अशांति और अराजकता की चपेट में आ जाएगी। प्रारंभिक संकेत: शहर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अचानक मौसम का बदलना, भूकंप आना और धरती के कई हिस्सों में सुनामी जैसी आपदाएं बढ़ने लगती हैं। लोग इसे महज प्राकृतिक घटनाएं समझते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों और संतों को समझ में आ जाता है कि ये कालचक्र का अंत है, कलयुग का अंत निकट है। ईश्वर का संदेश: एक दिन आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजती है। लोग इसे सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि भगवान की होती है। भगवान बताते हैं कि अब समय आ गया है जब इस संसार में संतुलन फिर से स्थापित होगा। उन्होंने मानवता को कई अवसर दिए थे, लेकिन अब अत्याचार और पापों का अंत होना ही चाहिए। भगवान कहते हैं कि धरती पर सिर्फ उन्हीं लोगों को जीवन का अवसर मिलेगा जिन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन किया है। अराजकता का दौर: शहर में भयानक घटनाएं होने लगती हैं। लोगों के बीच डर और अराजकता फैल जाती है। सत्ता के भूखे नेता, भ्रष्ट लोग और अमीर व्यापारियों की कोशिश होती है कि वे अपनी शक्ति और धन से बच जाएं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता। धरती पर विनाशकारी तूफान, आग और भूकंप आने लगते हैं।
बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है और कई जगहों पर युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं। धर्मयुद्ध विनाश के इस दौर में भगवान के दूत धरती पर प्रकट होते हैं। वे धरती के हर कोने में पापियों से युद्ध करने लगते हैं। इन दूतों के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनसे वे अत्याचारियों और दुष्टों का नाश करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चले होते हैं, वे इस महाविनाश से बचाए जाते हैं। अंत की ओर कलयुग का अंतिम दिन आता है। धरती पर केवल वे लोग बचे होते हैं जिन्होंने अपना जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर बिताया है। भगवान के आदेश से धरती को पुनर्जीवित किया जाता है, नए पेड़ पौधे उगते हैं, नदियों का जल फिर से स्वच्छ हो जाता है और आकाश में शांति का संदेश फैलता है। सतयुग का आरंभ। अंत में भगवान कहते हैं कि अब सतयुग का आरंभ होगा। यह एक ऐसा युग होगा जहां सभी लोग प्रेम, सद्भाव और नैतिकता के साथ जीवन बिताएंगे। सभी प्राणियों के बीच समानता और भाईचारा होगा और धरती फिर से स्वर्ग जैसी हो जाएगी। इस प्रकार कलयुग का अंत होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है, जहां मनुष्य अपनी गलतियों से सीखकर एक नई दुनिया का निर्माण करता है, जो सत्य और शांति पर आधारित होती है।